नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसीफ बोल रहा हूँ। मेरा फार्म अजमेर में है, राजस्थान अजमेर में ब्यावर रोड हाईवे विलेज बाउंथा। मेरा नाम जय तौसीफ है। ठीक है, जो लोट के बच्चे देख रहे हो, जैसे इस लोट में लगभग 15-20 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे तो और भी है, लेकिन क्या है कि अलग से थोड़ा दिखे बच्चे तो ज़्यादा लोट लेने का मज़ा नहीं आता। थोड़ा बहुत बच्चे दिखा रहा हूँ, मतलब क्वालिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सिरोही नस्ल और अजमेरी नस्ल के जो बच्चे हैं, ये अच्छे हाइट लेंथ के बनने वाले बच्चे हैं, बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है, ये बच्चे लगभग बॉडी वेट 15 से 25 केजी बॉडी वेट में। ठीक है, पट्टी का हिसाब देखो तो 6-7 हज़ार की पट्टी में ये बच्चे जाते हैं। पट्टी मतलब एक एक पीस का 6-7 हज़ार ऐसा। लेकिन बच्चे अच्छे बनने वाले हैं, ऐसा नहीं कि दुबले पतले बिल्कुल बने ही नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो बच्चे 2 पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन बच्चे लो आप एकदम बनने वाले। ठीक है, ये सस्ते के चक्कर में जाओगे ना कि 4,000 3,000, तो वो बच्चे नहीं बनते। ऐसे है कि कोई बच्चा है ना, ऐसा है 30 किलो पे 1 साल का बच्चा हो जाता है, मतलब 2 दांत कर लेता है। तो वो बच्चा बनने थोड़ा जाता है, वो कटिंग पे जाता है। बच्चा हाइट लेंथ पे रहता है ना, वही बच्चा बनता है। जैसे 1 साल के अंदर कोई 70 के लिए 80 केजी बॉडी वेट ले लेता है, वो डाइट के हिसाब से हुई है। जैसी बकरे की डाइट रहती है, जैसे बच्चे की डिवॉर्मिंग होती है, तो बच्चा बढ़ता है। ठीक है, केजी पे देखो मेरा बाल 300 350 जिस रेंज में, जैसी क्वांटिटी जैसी रेट है भैया। ठीक है, रेट इससे सस्ता भी है, लेकिन वो क्वालिटी अलग है, क्वालिटी डाउन हो जाती है, रेट डाउन में मिल जाता है। ठीक है, उसमें मिक्स हो जाता है, ऐसा भी है। तो सिरोही में अच्छे हाइट ले को कान देखिए, बच्चे के हाइट लेंथ देखिए, ये बच्चे बनते हैं, बढ़िया क्वालिटी बनती है। बस डाइट का ध्यान रखिए। डाइट के बारे में तो बार बार वीडियो में बताना ही पड़ता है कि भाई राजस्थान में रहते हैं सिरोही नस्ल। ठीक है, तो ये हमेशा सूखे में ज़्यादा रहती है, तो सूखे ज़्यादा खाती है। ठीक है, सूखे में जैसे लौंग पत्ती खेजड़ी नामक पेड़ होता है एक राजस्थान में, ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो पत्ती होती है उसी को कहते हैं हरी पत्ती या लौंग पत्ती, वही खाता है भैया। ठीक है, और वैसे जंगल में भी घूमते हैं बच्चे तो हर तरह के पेड़ खाते हैं। राजस्थान के जो पेड़ है, जैसे नीम है, देसी बबूल है, ये पूरे खाते हैं, हर तरह की पेड़ खाते हैं। पेड़ में ज़्यादा छाल सबसे यूज बढ़िया रहती है, तो नीम की पेड़ सबसे बेस्ट रहता है। तो बच्चे का डिवॉर्मिंग भी हो जाता है और कभी बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। ये चीज़ है, नीम का पेड़ से बहुत अच्छा रहता है नीम का पेड़, अभी सर्दी के टाइम में। ठीक है, तो बच्चे की पालने भैया देखो रेट के बारे में बता दिया। 15 से 20 केजी बॉडी वेट में बच्चे हैं। पट्टी से लोगे तो 6-7 हज़ार की पट्टी में पड़ेंगे। ठीक है, पट्टी भी ज़्यादा नहीं भैया, मैं रेट हिसाब से लगाता हूँ, लेकिन ये नहीं कि बच्चा कमज़ोर दूँ। बच्चा बनने वाला लोगे ना, जैसी रेट है, अच्छा पसंद करके लोगे तो रेट अलग है, और इस टाइम के लोगे तो जैसी रेट है। क्वांटिटी और क्वालिटी पे रेट बिकती है भैया। वैसे रेट है तो बहुत सारी कर रखी बंदों ने, हर तरह की रेट है कि भाई इतने रेट में, ये रेट में, वो उसी रेट की क्वालिटी भी है। और आजकल क्या चिटिंगबाजी तोल से होती हुई है, हर तरह की तोल में चिटिंगबाजी है, हर तरह की। बंदा क्या कहता है कि तोल से कभी बकरा नहीं मिलता, नंग से मिलता है। ठीक है, नंग से भी मिल जाएगा, नंग से दे देता हूँ मैं, नंग से भी देता हूँ तो पट्टी पे दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि तोल के ज़रूरी है। तोल के इसलिए बताना पड़ता है कि बंदे को थोड़ा पता पड़े कि क्या केजी पे पड़ रहा है बच्चा, क्या पड़ रहा है। ठीक है, वो देखने के लिए पट्टी पे ज़्यादातर ध्यान रहो तो बेस्ट रहता है, कि नंग पे जाए बच्चे को तो बेस्ट रहता है। ठीक है, और जो कोई भाई भी नया फार्मिंग स्टार्ट करने की सोचता है ना, तो पहले सबसे सोचता है कि छोटे से स्टार्ट करूँ या बकरी से स्टार्ट करूँ, किस से स्टार्ट करूँ। ठीक है, पहले तो आपका बजट देखते हो भैया, बजट देखना ज़रूरी है, क्योंकि बकरी लोगे तो बजट थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। बच्चे लेते हो तो बजट कम बजट में आता है। ठीक है, वो भी देखना पड़ता है। और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हो कि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे लेके फार्मिंग स्टार्ट करना। सबसे ज़्यादा गलती वो करते हैं जो भाई मुझे 2-2 हज़ार के बच्चे 100 बच्चे चाहिए, ऐसा लालच करते हैं। भाई मैं 2-2 हज़ार के बच्चे लेके 100 बच्चे लेके फिर फार्मिंग कभी भी सक्सेस नहीं होगे, लॉस ही खाओगे, 100% लॉस खाओगे। मैं पहले बोल रहा हूँ 4-5 महीने का बच्चा लो, कभी भी नीचे मत लेना, छोटे बच्चे मत ही लेना भैया। जितना छोटा बच्चा लोगे उतना तकलीफ़ सहना पड़ेगा। बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है सबसे मैं बताऊँ, सबसे बच्चे छोटे को दस्त चालू हो जाती है। इधर से ट्रैवलिंग करके किसी और जगह जाता है तो दस्त चालू हो जाती है, उसे बच्चे को दस्त होती है ना, खान पीन चेंज हो जाता है बच्चे का, हर तरह का चेंज होने की वजह से दिक्कत होती है। बड़ा बच्चा रहता है ना तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चे को इंजेक्शन या कुछ से आप
वैक्सीन लगा के बचा सकते हो। लेकिन छोटे बच्चे को कभी भी वैक्सीन ये दोगे ना तो दिक्कतें होगी भैया, ठीक है। तो आप बच्चा लीजिए तो 5-4 महीने से नीचे मत लीजिए। फ़ोन पे होते हैं बहुत बंदे कि भैया मुझे 2 महीने के 1 महीने का बच्चा चाहिए, 50 बच्चे 1 महीने के चाहिए, 50 बच्चे 2 महीने के चाहिए। तो ऐसा फार्मिंग थोड़ी होता है भैया। देखो देने को दे देते हैं फार्म वाले, ठीक है। देने की गलती तो आपकी रहती है कि भाई कि आपने छोटे छोटे बच्चे इतने बताने के बाद वीडियो में सब कोई भी फार्मर है सब तो यही बताएगा कि ज़्यादा छोटे मत लो, फिर भी लेते हैं। लेने के बाद अगर आप एक बार ठोकर खाओगे फिर ही कहोगे कि भैया कभी भी छोटे बच्चे नहीं लूँगा। बच्चा लो 4-5 महीने का, ऊपर लो तो बेस्ट है, नीचे इससे मत लीजिए भैया। और अगर बकरी से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड टाइम के लो या पट्टे लो, 8-9-10 महीने की पट लो फर्स्ट टाइम की, या सेकंड टाइम की खाली बकरी लो या लोडेड लो तो 2-2.5 महीने से ऊपर मत लो। अगर उम्र से ज़्यादा लोगे तो अगर वो ट्रैवलिंग करेगी तब दिक्कत आएगी। अगर बकरी 3-4 महीने की लोडेड है, इतनी दूर ट्रैवलिंग करेगी तो बच्चे आपको पता है कि रास्ते में कैसे कैसे चलती है गाड़ी, ठीक है। कितनी भी सही चलाओ तो फिर भी इधर उधर, और उसमें इतनी हीटिंग रहती है, हीट इतनी रहती है गाड़ी के अंदर, क्यों गाड़ी बकरों के लिए लेती है तो कैसी रहती है आपको पता है। ऐसे एकदम खुला तो नहीं देती, खुले रहेगी तो अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और बकरी इधर उधर पड़ती है प्रेग्नेंट तो बच्चा वहाँ जाने के बाद 1-2 दिन के अंदर बच्चा फेंक देती है बकरी। तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चा ज़्यादा उम्र की बच्चा लेने के बाद, मतलब लोडेड लेने के। 1-2 महीने की लोडेड रहती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। या तो आप खाली लो या वहाँ पे क्रॉस कराओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि बेस्ट इसलिए है, अगर बकरी यहाँ जाके वहाँ जाएगी, वातावरण चेंज है, खान पीन चेंज है, ठीक है। और बकरी वहाँ जाके लोडेड है तो वो बुखार में चली गई, ठीक है, या कुछ में भी चली जाती है तो उसको सीधा इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगने के बाद बकरी बच्चा फेंकने में बहुत जल्दी देती है, क्योंकि बुखार रहेगी, जितने दिन ज़्यादा बुखार रहेगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इंजेक्शन लगेगी तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बकरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कोई 10-15 बकरी लेते हो तो 1-2 बकरी तो होती है, नॉर्मल है, होती है भी है। क्योंकि हर तरह का माहौल सहना पड़ता है। अब इंसान भी इधर से उधर जाता है तो कोई भी इंसान बीमार होता है, कभी कोई किसी को सूट ही नहीं होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जानवरों पे लागू होता है, ठीक है। वो वहीं पे रहता है ना तो वहाँ पे सेटल रहता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उससे थोड़ा तकलीफ सामना करना होता है। वातावरण चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, खान पीन चेंज हो जाता है, हर तरह का चेंज होने की वजह से उसे या तो बुखार हो जाएगी या दस्त हो जाएगी। ये चीज़ें ज़्यादा होती है। दस्त का तो थोड़ा बहुत इलाज है भैया, अब एंटीबायोटिक कोई भी पिलाओगे ना 1-2 ml भर के, इंजेक्शन आता है लेकिन पिलाओगे ना तो भी दस्त नॉर्मली रुक जाती है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे लेना तो भैया मेरे मानो 5 महीने से ऊपर लो। कभी भी छोटे में जाके इतना लॉस खाने का काम मत कीजिए। अगर आप 2 लाख 3 लाख लगा रहे हो, ठीक है, 3 लाख लगा रहे हो, 2 लाख लगा रहे हो, ठीक है, छोटे बच्चे लेके 2 लाख में अगर आप समझ ही नहीं, मैं एक डेमो दे रहा हूँ, मतलब कि 2 लाख में हमने 50 बच्चे लिए तो आप 25 बच्चे लीजिए भैया, थोड़ा बड़ा लीजिए, ठीक है। छोटे में जाके बड़ा लीजिए, या सेकंड टाइम की बकरियाँ लीजिए, ठीक है, 12 में सेकंड टाइम की। और एक ब्रीडर ज़रूरी है, 10 बकरी है बकरा, 20 बकरी एक बकरा, ठीक है। और बच्चे से स्टार्ट कर रहे हो तो 4-5 महीने से ऊपर लगभग 20-25 kg बॉडी वेट हो। अब अगर आपकी दूरी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा बड़ा बच्चा लीजिए। फार्मिंग में देखो सबसे बढ़िया है कि आप माल लेने के बाद वैक्सीन ज़रूरी कराना होता है भैया। PPR वैक्सीन जो होता है ना मेन होता है, ये करना ज़रूरी होता है, ठीक है। वैक्सीन होने के बाद फार्म पे रुकना है, फिर माल लोड करना है। ऐसे करोगे तो बेस्ट, कभी भी फार्मिंग में लॉस नहीं खाओगे। अगर माल लेने के बाद भी भैया आप ले जाने के बाद है ना डीवॉर्मिंग ज़रूर कराया करो बकरे का, क्योंकि बच्चा जितना खाता है वो लगेगा नहीं। आप कितना खर्चा करते हो, देखो आपने खवा दिया भाई 1000 रुपये की चीज़ खवा दी, अगर डीवॉर्मिंग रहेगी तो उसे बच्चे को लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भैया आप जो सर्दी के अंदर जो बाजरा खिलाते हो ना उसे बॉयल करके खिलाओगे तो उसमें थोड़ा तिल्ली या सरसों का तेल कोई भी डाल के बॉयल करके होगे ना तो 100% उसको लगता है। सर्दी के मौसम में बाजरा खिलाते हो, अगर उसे ऐसा ही खिला रहे हो तो उसे 60% लगता है। अब 100% रिजल्ट आते हो तो उसे बॉयल करके खिलाओ, बॉयल करके नहीं खिलाते हो तो 60% रिजल्ट मिलता है केवल ऐसे खिलाओगे, क्योंकि ऐसे वापस निकल जाता बाजरा। बॉयल करके खिलाते हो ना तो उसको पूरा का पूरा जो खिला रहे हो ना वो लगता है। और डीवॉर्मिंग टाइम से टाइम कराओगे ना तो बच्चे को जितना खिला रहा है उतना उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बकरे पे सबसे ज़्यादा है कि भैया डाइट प्लान तय कर रही है कि इतना खिलाना है, ये खिलाना है,
ठीक है, इतना ये सूखा खिलाना है, इतना गीला खिलाना है। चलो सूखा गीला जितना खिलाओ उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन दाने की लिमिट आपको रखनी है। एक बार बच्चा डालने की लिमिट पे हो जाता है ना, जुड़ जाता है, तो वो हिसाब से ही खाता है, पर कभी भी ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम वो जब खाएगा ना, दाने को ज़्यादा खा लेगा तो उससे क्या थोड़ा पेट में तो गड़बड़ी हो जाती है, दस्त हो जाती है, या फिर एक दाना खाने के बाद पानी पी लेता तो आपरा आ जाता है, ये दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो दाने की लिमिट फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम रखिए, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। माल लीजिए बनने वाला ही लीजिए, ताकि आपको भी जो फार्मिंग करो तो आपको प्रॉफिट दिखे। कम कम ऐसे छोटे जो माल नहीं बनता है ऐसा माल लेके फिर आपने लिया 8,000 का, वो बच्चा तो 1 साल बाद में 10,000 का बेचा, तो उसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी है भैया। माल अच्छा लीजिए ताकि ग्रोथ करे। ठीक है, डाइट अच्छी रखिए, थोड़ा खर्चा बढ़ता है लेकिन डाइट अच्छा रखोगे तो उसका पैसे भी मिलेगा भैया। 1 साल के अंदर कम से कम 70 kg बॉडी वेट तो बच्चा पकड़ना ही चाहिए। डाइट प्लान तो कोई 80 kg भी पकड़ा देता है, लेकिन कम से कम 60-70 तो पकड़ना ही चाहिए कम से कम। 1 साल के अंदर बच्चा 60-70 किलो का तो होना ही चाहिए। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा।